अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन अकरम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सिराज रजवी फिर एक नई वीडियो के साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हम आपको दिल्ली के लाल किले के अंदर मौजूद और यहाँ की ज़ियारत करा रहे हैं। ये मनाजिर आप दिल्ली के लाल किला के लाहौरी दरवाजे का देख रहे हैं और इस किले की तामीर 5वें मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, 1628 में जब वो तख्ते नशीन हुए थे तो उनकी हुक्मरानी आगरा के किले से शुरू हुई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मुग़ल सल्तनत का दायरा बढ़ने लगा, आगरा में कम जगह की किल्लत होने लगी, तो बादशाह ने आगरा से दिल्ली का रुख किया और अपनी दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल किया। फिर 1639 में दिल्ली के किले की बुनियाद रखी गई। लाल किले की तामीर में लगभग 10 सालों में 1648 या 49 में मुकम्मल हुई। सबसे पहले इसकी दीवारों की तामीरी काम शुरू हुआ। इसके तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी, जो उस वक्त के माहिरीन आर्किटेक्चर थे, उस किले का नाम किलाए मुबारक रखा गया और शाहजहानाबाद के नाम का शहर बसाया गया। लेकिन इस किले को लाल किले का नाम इसमें लगे लाल बलुआ पत्थर की तामीर की वजह से इसका नाम बाद में लाल किला पड़ा। इस किले की चारों जानिब दीवार बनाई गई है जो 2.5 या 2.5 किलोमीटर लंबी है, जो दरियाए जमुना के किनारे इसकी ऊंचाई 60 फीट यानी 16 मीटर और शहर की जानिब दीवार की ऊंचाई 110 फीट यानी 35 मीटर लगभग चारों जानिब बनाई गई है और दीवार के किनारे गहरी खंदक भी बनाई गई थी। अब हम लोग किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये आप जो किले के बाहरी दीवार देख रहे हैं, इसको वो बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बाद में तामीर कराया था, जो बाद में तामीर। आप नाजरीन जो ये मनाजिर देख रहे हैं, इसको सत्ता बाज़ार बोला जाता है। यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं और जो भी यहाँ पे घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, तो जो जायरीन आते हैं तो यहाँ बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं। और आज मेरे साथ शाहजहान भाई भी आए हुए हैं और यहाँ का खूबसूरत मनाजिर आप देखते रहिए। बहरहाल जब 1649 में लाल किला बनकर तैयार हो गया और बादशाह शाहजहां को तशरीफ आवरी का पैगाम भेजा गया, तो उस वक्त शाहजहां काबुल में थे और किला तामीर हो जाने की खुशखबरी के बाद दिल्ली की आमद के लिए फौरन निकल पड़े। उनकी कश्ती खुसूसी दरवाजे जो किले के पीछे बने सलीमगढ़ किले से सटे हुए दरियाए जमुना नदी से यमुना दरवाजे के अंदर से दाखिल हुए और जश्न ताजपोशी की ऐसी तकरीब हुई जो एक मिसाल साबित हुई। यह आप अंदर का मनाजिर देख रहे हैं। सामने नक्कार खाना जहां नौबत यानी ढोल बजाई जाती थी और अब आपके सामने दीवाने आम दिख पड़ रहा है और इसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत इमारतें जो अंदर बनाई गई थी, बहुत सारे महल्लात यहाँ पे बनाए गए थे। तो इस वक्त आप दीवाने आम देख रहे हैं। यहाँ पे आम नागरिकों के लिए बनाया गया था। आम नाजरीन जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यह तख्ते सुलेमानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्ते के नाम से रखा गया था। यहाँ पे आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी और मेरे पीछे नक्कार खाना आप देख रहे हैं। नाजरीन को सामने नज़र आ रहा है रंग महल, मुमताज़ महल और दीवाने खास और हम्माम और मोती मस्जिद, जिसकी तामीर बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने करवाया था। और ये जमुना गेट है जो खुफिया दरवाज़ा था और आपके सामने ये दीवाने खास है। इसके अंदर तख्ते ताउस था जो बहुत खूबसूरत, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और यहाँ की दीवारों पे हीरे जड़े हुए थे। लेकिन अहमद शाह रंगीला के बाद जो शरमनूसी में पड़ा रहता था, तो उस वक्त नादिर शाह ने यहाँ पे हमला कर दिया और तख्ते ताउस ले गया और कोहिनूर हीरा भी ले गया। और आपको ये मनाजिर दिख पड़ रहा है, ये नहर बहिश्त है और इसके अंदर से नहर बहिश्त बहती थी और जो कि यहाँ से निकल के सीधा हयात बाग की जानिब जाती थी और मुमताज़
महल और हम्माम के बीच से नहर बहिश्त गुजरती थी और जिसका कनेक्शन दरिया जमुना से था और यहाँ से पानी होते हुए सीधा जफर महल की जानिब जाता था। और इस किले के अंदर बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक्त में एक खूबसूरत मस्जिद बनाई जो मोटी मस्जिद है, लेकिन आज इसके अंदर नहीं जाने दिया जाता है। इस पर पाबंदी लगा दी गई है। दीवाने खास के भी अंदर कोई नहीं जा सकता। आपको सामने ये जफर महल नज़र आ रहा है जिसमें जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था तो यहाँ पे अंग्रेज़ी फ़ौजें तैनाती किया करते। सामने आपको सावन भादो महल दिख पड़ रहे हैं। इस महल से जो पानी जाता था तो पानी की आवाज़ से सावन और भादो की बारिश जैसी आवाज़ नज़र आती, इस वजह से इसका नाम सावन भादो पड़ा। आपको सामने फौजी बैरक नज़र आप नाजरीन ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों ने जो बैरक बनाए थे जिसमें अंग्रेज़ी फ़ौज के सिपाही रहते थे। आज यहाँ पर इसको संग्रहालय बना दिया गया है और यहाँ पे 1857 से जो भी क्रांतिकारी की शुरुआत हुई थी और 1947 से पहले जो क्रांतिकारियों ने जंगे आज़ादी के लिए जो लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी थी और इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था, उनके ताल्लुक़ से यहाँ पे सभी क्रांतिकारियों की कुर्बानियों के ताल्लुक़ से उनके बारे में मुकम्मल जानकारी है। और यहाँ पे बहुत सारे सयाह और पर्यटक लोग आते हैं। जब लाल किले में नादिर शाह जो ईरान का बादशाह था उसने यहाँ पे हमला करके काफ़ी खून खराबा किया, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन आया और उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया तो उस वक्त 11 मई 1857 को सोमवार का दिन था। रमज़ान शरीफ का 16वां रोज़े का दिन था। सुबह बहादुर शाह जफर लाल किले में तस्बीह खाने में नमाज पढ़ चुके थे। तब उनको दरिया जमुना के पुल के पास कुछ धुआं उठता दिखाई दिया। तब उन्होंने अपने वजीर को भेजा। तब पता चला मेरठ से काफ़ी क्रांतिकारी आए हैं और फिर बहादुर शाह जफर की क़यादत में वो सब अंग्रेज़ों से जंग लड़ी। उसे गदर, इस वाक़यात को गदर कहा जाता है। फिर अंग्रेज़ों से जंग हराकर उन्होंने लाल किले पे फिर से कब्जा कर लिया, जिसमें 1857 की क्रांतिकारी की शुरुआत हुई। फिर अंग्रेज़ों ने काफ़ी फ़ौज भेजकर वहाँ पे हमला कर दिया। फिर बादशाह बहादुर शाह जफर वहाँ से गिरफ्तार कर लिए गए। फिर उनके 2 बेटे को नक्कार खाने में शहीद कर दिया गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो उस वक्त जंग में जो भी हथियार इस्तेमाल किए जाते थे वो सभी यहाँ पे इस संग्रहालय में मौजूद हैं और देख रहे उस वक्त किस तरह के हथियार वेपन यूज़ किए जाते थे। फिर उसके बाद 57 अंग्रेज औरतों के झूठे कत्ल के इल्ज़ाम में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई और उनको हिंदुस्तान से म्यांमार बर्मा के लंगू शहर में जाकर फांसी की सज़ा दी गई। फिर उनको वहीं दफना दिया गया। फिर 1947 से पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और फिर यहाँ पे आके फिर देश आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे लाल किले पे तिरंगा फैलाया। ये जो आप लिबास देख रहे हैं ये बहादुर शाह जफर सानी का लिबास है। फिर इसको इंडियन आर्मी ने 2003 में खाली करके यहाँ के सयाह और आसार कदीमा के हाथ में दे दिया गया। 2007 में इस किले को मुल्क की तारीखी इमारत का दर्जा हासिल हुआ। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मेरी वीडियो पूरी